जय हिंद। आज़ादी के इस सुवर्ण महोत्सव पे टूरिज्म क्वीन पे आज हम बात करेंगे श्री अनंतराव देशपांडे जी से। आप उनसे मिल चुके हैं टूरिज्म क्वीन पे, वो हमारे साथ रह चुके हैं। फार्म बिल 2020 और किसान आंदोलन के इस विषय पे हमने काफ़ी लंबी चर्चा की थी। आज हम हैं महात्मा ज्योतिबा राव फुले, उनका जो खुद का रहने वाला जो घर है पुणे में, वहाँ पे हम आए हैं और हम जानते हैं कि आज श्री अनंतराव देशपांडे यहाँ पे क्यों आए हैं। तो चलो उनसे ही बात करते हैं। सर, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आपको मतलब पिछली बार जो हमने चर्चा की थी फार्म बिल 2020 को लेके, और आपने आज फिर से कुछ आप एक्टिव हो गए हैं। आज हम 74 साल पूरे करके आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस 75 सालों में किस किस को आज़ादी मिली देश में, ऐसा हमें सोचना चाहिए। देश भी इस साल भर ऐसा कोई मंथन करेगा, ऐसी आशा है, अपेक्षा रखता हूँ मैं। लेकिन मुझे लगता है कि 75 सालों में किसानों को आज़ादी मिली नहीं है। मैं ये इसलिए ऐसी बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ आए थे किसानों को लूटने के लिए। बिल्कुल। यहाँ वसाहत बनाई उन्होंने, यहाँ साम्राज्य प्रस्थापित किया और कच्चा माल सस्ते में लेके जाना, मैनचेस्टर में लेके जाना, लंदन में लेके जाना, वहाँ कपड़ा बनाना और वहाँ से कपड़ा यहाँ लाकर महंगे में बेचना, ऐसा उनका मकसद था। उनको ज़मीन कम थी उधर, तो यहाँ की ज़मीन और यहाँ के किसानों को उन्होंने इस्तेमाल किया और अपनी आर्थिक उन्नति कर ली। लेकिन हम आज़ाद हुए, अंग्रेज चले गए। अंग्रेज जाने के बाद हमारी सरकारों ने क्या किया? बिल्कुल। सच में आज तक जो भी सरकारें आई है, कांग्रेस हो, जनता दल हो, जनता पार्टी हो, बीजेपी हो, सभी, मैं किसी एक सरकार के बारे में नहीं कहता, सभी सरकारों ने किसानों को लूटने का काम किया है। अंग्रेज़ों ने जो पाइपलाइन लंदन मैनचेस्टर को लेके गए थे, वो यहाँ पे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास ऐसे बड़े बड़े शहरों में लेके गए। आज भी देहातों के किसान गरीब अवस्था में जी रहे हैं। आज भी हम 15 अगस्त 75वां मना रहे हैं। आज भी 40 से 50 किसान आत्महत्या कर चुके होंगे। बिल्कुल। ये मेरी ये नहीं कहता, सरकार की जो भी इंटेलिजेंस आंकड़े हैं वो कहते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि किसानों को सरकारों ने आज भी बंदिस्त बना रखा है, अलग अलग कानून बना के। हम कहते हैं कि आज़ादी हमको 15 अगस्त 47 को मिली, लेकिन वो आज़ादी किसानों की 51 की 18 जून 1951 तक टिकी। 18 जून 1951 को सरकार ने, जो अस्थाई सरकार थी, चुनकर आई हुई सरकार नहीं थी, बिल्कुल, उन्होंने एक अमेंडमेंट कर दिया संविधान में। और उस अमेंडमेंट में क्या किया? 31B, आर्टिकल 31B में शेड्यूल 9 बनाया और उस शेड्यूल में जो जो कानून डाले जाएंगे उस कानून को इस देश के कोई भी अदालत में न्याय नहीं मांग सकते, ऐसा एक प्रावधान है। आज उस शेड्यूल 9 में 284 कानून है, उसमें से 254 कानून सिर्फ किसानों की आज़ादी छीनने के लिए बनाए गए हैं। उस कानून के खिलाफ हम किसी भी कोर्ट में जाके न्याय नहीं मांग सकते। पहले तो यह आज़ादी छीन ली 18 जून 1951 में। दूसरी बात क्या हो गई? एक कानून है हमारा लैंड सीलिंग एक्ट। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें घटना दी थी, उस घटना के तहत हम देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यवसाय अपनी अपनी मर्जी से कर सकते थे। लेकिन सीलिंग का कानून एक ऐसा कानून है जिस कानून के तहत किसानों को ज़मीन धारण करने में पाबंदी लगी है। जो सूखी ज़मीन है, करोड़ों, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे 54 एकड़ के ऊपर ज़मीन नहीं बोच सकते हम। अच्छा। जो पानी वाली एक पानी देने की ज़मीन है वो 36 एकड़ कर सकते हैं, और जो 2 बार पानी देने की ज़मीन है उसको 18 एकड़ रख सकते हैं। उसके ऊपर हम ज़मीन नहीं रख सकते। तो ये तो यहाँ तो सहारा का जो ग्रुप है उसकी 36,000 एकड़ ज़मीन है ऐसे कहते हैं लोग। हाँ। उन्होंने खुद कहा था। और हम किसान 18 एकड़ के ऊपर ज़मीन नहीं रख सकते। ये कहाँ है हमारी आज़ादी? ये किसानों की गुलामी है। दूसरा एक कानून है आवश्यक वस्तु कानून। उस कानून में तो इतने यानी किसानों को गुलाम बनाने के प्रावधान है कि
हम क्या पैदा करना है, कौन सी फसल लेनी है, वो कहाँ बेचनी है, उसके ऊपर कौन सी प्रोसेस करनी है, ये सारे अधिकार किसानों को नहीं है। ये सब नियंत्रित करती है सरकार। हर समय सरकार जब जब कोई आयात करके यहाँ पे फसल के भाव गिराती है या निर्यात बंदी पाबंदी लगा देती है। अभी परसों आपने देखा, गए साल देखा होगा कि आधी रात में मोदी जी ने कहा कि प्याज के ऊपर निर्यात बंदी हम लगा रहे हैं, जबकि पहले ही दिन 3 कृषि कानून लेके आए थे मोदी जी किसानों के उत्थान के लिए, और दूसरे दिन उन्होंने पाबंदी लगाई। 35,000 टन प्याज रास्ते में था जो बाहर देश में एक्सपोर्ट हो रहा था। वो प्याज देश को डॉलर में कमा के देने वाला था, फिर भी उन्होंने पाबंदी लगाई। ये पाबंदी किसानों को गुलामी में ढकेल देती है। तो ये जो कानून है ये किसानों को गुलामी में ढकेलने वाला है। तीसरा जो कोई भी प्रॉफिट कर सकता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट कर सकते हैं, किसान नहीं कर सकता। यानी किसान प्रॉफिट कमाने जाएगा तो सरकार तुरंत आ जाएगी और उसको रोक देगी, उसको कहेगी ये तू नहीं कर सकता। मगर सर आपने महात्मा फुले जी का घर ही क्यों सिलेक्ट किया? आपकी सबसे पहले महात्मा फुले जी ने किसानों के बारे में बहुत जोर शोर से आवाज़ उठाई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में भी। उन्हें जो किताब लिखी है शेतकऱ्याचा आसूड नाम की, उस किताब में किसानों के हालात के बारे में उन्होंने इतनी विस्तार से लिखा है। तो इसलिए हमने महात्मा फुले को हम किसानों के आवाज़ उठाने वाले ये आइकॉन मानते हैं। इसलिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ से हम पैदल निकलेंगे, ये व्यक्तिगत तौर पर चलने वाली दिंडी है, और हम यहाँ से कस्तूरबा स्मारक जाएंगे जहाँ पे गांधी जी को कैद करके अंग्रेज़ों ने रखा था। वहीं पे कस्तूरबा जी का देहांत हो गया था, वहाँ उनकी समाधि है, तो वहाँ जाके इस यात्रा का विसर्जन करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से अब आफ्टर 75 इयर्स हमें आज भी आज़ाद नहीं है। जो किसान जिसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट में आटा बेचा जाता है अन्नदाता के रूप में, मगर हमें ये नहीं पता है कि उस अन्नदाता को एक्चुअली कंट्रोल किया जाता है। वो मार्केटिंग कैसे करेंगे, वो क्या उगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने टूरिज़्म क्वीन पे डिस्कस करी है। आज आज़ादी के दिन का जश्न है। यहाँ पे काफ़ी म्यूज़िक चल रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो हम किसी दिन एक पूरे विस्तार से इस विषय पे बात करेंगे। ऑफ कोर्स ये अभी पदयात्रा में जा रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आपने हमेशा हमें एक्चुअली इस विषय पे बहुत ही नॉलेज दिया है, उजागर किया है हम इस विषय के बारे में जो हम नहीं जानते थे। और ये हम अनंतराव देशपांडे जी का बोलना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो खुद किसान है और उन्होंने ज़मीनी तौर पे काम किया है। तो जय हिंद। आप इस आज़ादी के दिन पे लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस देश की 50 से 60% जनता जो किसान है, किसानी से जुड़ी है, वो आज भी आज़ाद नहीं है। भले ही आप आज़ादी का आनंद उठाए, लेकिन हमारे आज़ादी के लिए भी कुछ ध्यान दीजिएगा। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी आपके चैनल का धन्यवाद। आपने बार बार मुझे इस विषय पे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया है। आगे भी कभी मौका मिलेगा तो मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। धन्यवाद सर। हम ऐसे बहुत सारी इसमें बातें करेंगे। प्याज के भाव चढ़ते या उतरते कैसे गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है, और किसी बार अगर कभी प्याज महंगा हो भी जाए तो हमें खरीद लेना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। अभी हम हैं महात्मा फुले जी के घर के सामने, और हम यहाँ पे क्यों हैं वो आपको सब पहले ही बता चुके हैं। तो टूरिज़्म क्वीन पे आज बस इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्ते, मैं हूँ दीपाली वर्नीस। टूरिज़्म क्वीन पे आपसे विदा लेती हूँ।